कुछ ही नहीं होता। यहाँ का मौसम इज सो डिफरेंट फ्रॉम लाहौर बाय द वे। लाहौर में ना आज थोड़ी गर्मी थी। आज तो यहाँ के हालात थोड़े बेचारे ऑफ हुए बिकॉज आई थिंक द मौसम एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट। सो यहाँ पे बज रहे हैं अभी सुबह के 9:30 या 10 and I'm about to have my breakfast. ये देख रहे हैं ऐसे घास उगी हुई है। या सुजैन से ईमान से ईमान wants to go and swim but swimming बेटा ठंड हो रही है। ठंड में बैठ गया। अच्छा सिट डाउन का बैठ गया मैंने डॉगी में बैठा। ओके अच्छा मैं भी अपने आप को नहीं दिखा रही हूँ, बहुत बुरी लग रही। मैं क्यों देखूं तुम्हें कैसे हालत में? नहीं तो मैं बुरी लग रही हूँ। अच्छा अभी हम लोग मैं कुछ नाश्ता करने लगे। I'm gonna show you what I'm going to eat. Zain already had his breakfast and Zain अपने सारे सप्लीमेंट सब कुछ अपने साथ लेकर आए। So I'm just gonna show you what I'm going to eat. अच्छा eat 2 eggs और साथ उसके टमाटर और प्याज उसके बगैर मुझे आजकल खाए नहीं जाते हैं। I don't know why what's wrong with me. I'm still wondering. I'm gonna have one paratha. ये दूसरा पराठा मान का नाश्ता इसमें पड़ा है। So yeah, this is whole wheat, complete चक्की और यहाँ का देसी गोल आटा. So this is of course way more healthier than जो normal हम खाते हैं। पता नहीं क्या हो रही है जो normal हम दिनों में खाते हैं। So yeah, that's my breakfast for today. What are you eating? मैं खा रहा हूँ बेसिकली एग्स और बेसन की रोटी। कार्ब्स के लिए बेसन की रोटी और सर प्रोटीन के लिए अंडे और वैसे डबल रोटी भी पड़ी है। He also has this लस्सी, ये भी मजे की लस्सी होती है। So yogurt मैं is very मैं कार्ब्स इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह नहीं खाया था। मैं एक साथ ब्रेड और वो रोटी खा रहा हूँ। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने वन सिटिंग में बड़ा मील खाना है तो आप 3 खा सकते हैं। अगर आप छोटे मील तो आप 4 से 5 खा सकते हैं। मैं खाने लगी हूँ बेसन की रोटी और साथ में पीने लगी है लस्सी। लस्सी इज़ वेरी हेल्दी बाय द वे गाइस। आप लोगों को लगता है कि लस्सी इज़ नॉट हेल्दी और साथ ही लहसुन की चटनी भी है। तो या ये मेरी पहली रोटी है अभी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बेसन की रोटी जो होती है वो ग्लूटेन फ्री होती है। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव ग्लूटेन इशूज दे कैन हैव बेसन की रोटी इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रोटी जो वो रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ स्विचिंग मील्स। हम इस वक्त हैं गाँव में। तो अब जो यहाँ पे खाने अवेलेबल होते हैं ना आप वो मुझे लगता है हमारे जो सिटी के खाने हैं उनसे बहुत बेहतर होते हैं। तो अभी मैं इस पे हल्का सा मक्खन भी लगाऊंगी एंड आई हैव दैट। दिस इज़ माय प्रोटीन फॉर टुडे एंड आई हैड प्रीटी ह्यूज ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ। एंड अब रात का खाना होगा उसमें भी प्रोटीन होगी। तो आप देखिएगा स्टे ट्यून्ड एंड आई विल पुट द कैलोरीज हियर एज वेल फॉर यू टू सी कि क्या कैलोरीज होती हैं बेसन की रोटी में। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इज़ रिलेटेड टू डाइट कि कैसे आप खाना जिस तरह की बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने हमेशा सुना होगा कि 30% जिम 70% डाइट। तो डाइट पे ज़्यादा इसलिए एम्फेसिस दिया जाता है बिकॉज डाइट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। आप यू कैन डू अ हार्ड वर्कआउट बट अगर आप जिम से बाहर द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड द जिम दैट्स द रियल चैलेंज, राइट? सो आज की वीडियो में हम डाइट के बारे में क्या बताने वाले हैं। So I have lost 36 kgs recently. मतलब not recently, like थोड़ा time हो गया. And I've lost 30 plus kgs both times. 2 times I've done it and both times मैंने 30 plus kg lose किया है. Everybody keeps asking me कि यार ये इतना ज़्यादा कैसे lose कर लिया और हर बार कैसे कर लेती हूँ? Because मुझे एक टोटका पता है और वो टोटका ये है कि जो मेरी डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि जो खाना है वो आपका पूरा दिन है। मतलब कि सुबह नाश्ता भी करना है, यू हैव टू ईट योर लंच, डिनर, मुसलसल कोई ना कोई स्नैक कुछ ना कुछ सामने आता रहता है, वो भी खाते हैं। वर्कआउट तो आप 1 घंटा कर सकते हैं। बहुत ही कोई फैनेटिक बंदा होगा तो वो 2 घंटे 3 घंटे कर लेगा। बट वर्कआउट प्रैक्टिकली 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। बट दैट द रिमेनिंग 24/7 आवर्स, आप जितने भी 24 आवर्स में से आपने खाली 22 आवर्स जो पीछे रह जाते हैं वो आपकी डाइट के हैं, वो आपका खाना है। तो दैट्स वन थिंग दैट आई हैव लर्नड एंड आई हैव ऑलवेज अप्लाइड, जिसकी वजह से मैं हमेशा कामयाब रही हूँ अपने वेट लॉस की जर्नी में, या ये कामयाब रहे अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में, या जो भी हम जर्नी करते हैं फिटनेस रिलेटेड, उसकी कामयाबी की सारी वजह वो यही चीज़ है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, पर डाइट को बड़ा सीरियस लेके चलना पड़ता है। जब हम कहते हैं ना डाइट, उसका मकसद ये नहीं है। अब तो खैर बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू सी अराउंड कि काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि पहले लोग समझते थे कि जब भी कोई डाइट का नाम लेते हैं उसका मतलब होता है कि सिर्फ सैलेड खानी है और भूखा रहना है, फाके करने हैं। डाइट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो किस नौइयत का है, उसकी क्वालिटी क्या है। आपका हर मील जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब
नॉर्मली हमारे, क्योंकि हम लोग सारे ब्राउन देसी लोग जो होते हैं, हमारे ब्रेकफास्ट ज़्यादा क्या होते हैं, कार्ब्स। 2-3 पराठे एक सिटिंग में, हाँ, या एक अंडा होगा, एक अंडे से एक आपको, अंडे के साथ 2 पराठे, हाँ एक अंडे के साथ 2 पराठे होंगे, साथ अचार होगा, चाय होगी। अब क्या हो और रहा है, चाय के अंदर भी कम से कम 2 से 3 चम्मच हाँ चीनी होगी। यस एग्जैक्टली, चीनी आ गई और कार्ब बढ़ गया, तो कार्ब तकरीबन 70 to 80% कार्ब डोमिनेंट डाइट है। पीछे क्या रह गया, मतलब एक अंडे में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इज दैट इनफ फॉर यू? एंड डू योर रिसर्च, आई एम नॉट गोना से डू योर आई एम रिसर्च। गोना ऐड वन मोर थिंग कि या हम जब अपने नाश्ते में ही 1000 कैलोरीज खा लेंगे या हम्म 600-700 कैलोरीज खा लेंगे, तो रिमेनिंग सारे दिन में क्या खाएंगे? या मतलब हाउ आर यू गोना डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग कैलोरीज इन योर एंटायर रेस्ट ऑफ योर डे? अब आपने घबराना नहीं है, ये बात सुनने के बाद ये डिमोटिवेशन करने का, मतलब मकसद देने नहीं का है। मकसद हाँ, नहीं है। हमने क्या किया ना, हमने किस तरह आसान किया, पहले हम भी जब हमने स्टार्ट नहीं किया था हमें भी मुश्किल लगता था यार, ये डाइट कैसे करेंगे। मुझे याद है कि मेरा पहला मील अभी तक मुझे याद है, मेरा क्या था, सैलेड में बॉइल्ड चिकन डाल के मैं रोज खाई जा रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार शायद ये, अगर मैं कुछ और भी रोटी भी खा लूंगा तो मैं फूल जाऊंगा, या मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा जिम में। हर मील बैलेंस्ड। फॉर इंस्टेंस आपका ब्रेकफास्ट है, मैं नॉर्मली अपनी एग्जांपल देता हूँ, फिर शबाना आपको बताएंगी मैं क्या कहता हूँ। मेरी एक प्लेट है, राइट, उसमें मेरा 60% प्रोटीन होगा। अंडा हो सकता है, अंडे के साथ मैं कुछ मीट ले सकता हूँ, फिश ले सकता हूँ। कुछ जो लोग नहीं मीट प्रेफर करते वो चिक पीस, दाल वगैरह इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। कहने का मकसद है प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा। आपने अब फॉर, अगर कोई बंदा या बंदी आप अगर देख रहे हैं, आप 60 kgs के हैं, तो आपको एटलीस्ट और 60 ग्राम प्रोटीन खानी ही खानी है। एम आई राइट? जब सो अब एग्जैक्टली। आप बताएंगे, अब शबानो आपको बताएगी कि इसने जब वेट लॉस किया था तो इसने क्या बैलेंस डाइट अपनी डिस्कवर की थी जिसने इसको हेल्प किया। सो मेरा फोकस मेरी कैलोरीज पे सबसे ज्यादा था। या मतलब व्हाट आई फोकस्ड ऑन मोस्टली, मैं आपको एक चीज वेरी बड़ी इंपॉर्टेंट, क्लियर या कट बताती हूँ। कैलोरीज। यू कैन लूज वेट हम्म with just diet, but you cannot lose weight with just workout. हम्म खाली वर्कआउट करके आप कभी वेट लूज नहीं कर पाएंगे। हम्म हाँ, लेकिन अपनी कैलोरीज खाली कंट्रोल करके वर्कआउट के बगैर आप वेट लूज कर सकते हैं। यस उसकी रीजन ये है कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी डाइट का कितना पार्ट प्ले करती है कि आप खाली डाइट से, खाली खाने से अपना वेट गिरा सकते हैं, एग्जैक्टली पर आप खाली वर्कआउट से वेट नहीं गिरा सकते। उसकी मैं एग्जैक्टली वजह बताती हूँ क्यों। आपकी बॉडी की, हर इंसान की बॉडी की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। आप सुबह उठते हैं, आँख खुलती है, उस पर कैलोरीज बर्न होती है, रात भर सोए होते हैं, सांस लेते हैं, उसमें कैलोरीज बर्न होती हैं, चलते फिरते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, उसमें कैलोरीज बर्न बात होती हैं, कर रहे हैं, कैलोरीज बर्न बात हो कर रही रहे है। हैं, कैलोरीज बर्न होती है। ये तो एक ऑटोमेटिक कैलोरी बर्न आपकी बॉडी कर रही है, तो ऑफकोर्स उसको रिक्वायर्ड है कि आप खाना खाएं उस एनर्जी को पूरा करने के लिए। रिप्लेनिश करने लेकिन के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप, जो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जैन की बॉडी की रिक्वायर्ड कैलोरी 3000 कैलोरीज है, हाँ, डिपेंडिंग ऑन माय डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी एक्टिविटी लेवल, लेवल, या ठीक है, और जैन खा रहा है 3500 कैलोरीज। हम्म तो जैन वेट गेन करता जाएगा, या जैन लूज नहीं करेगा, जैन का यस वेट बढ़ता जाएगा। जैन हम्म हमेशा कहेगा यार मैं जिम में 3 घंटे लगाता हूँ, हम्म मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा वेट क्यों नहीं गिरा, वेट एग्जैक्टली स्टक है, मेरा वेट एग्जैक्टली स्टक क्यों है? एग्जैक्टली क्योंकि मैं कैलोरीज ही नहीं काउंट करता, मुझे पता ही नहीं मैं खाता कितना हूँ। हम्म पहली स्टेज और हमेशा। बर्न मैं उतना नहीं, फॉर इंस्टेंस जैसे शुभाना ने कहा मैं 3500 खा रहा हूँ, हो सकता है मैं बर्न सिर्फ 1200 कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं आई एंड अप गेनिंग वेट, राइट? कोई भी, एग्जैक्टली मैं exactly. हूँ, आप हैं, शुभाना है, कोई कोई भी। भी, या कोई भी। सो आई ऑलवेज फाउंड दिस वन रूल हमेशा से, जो मेरा विच हेल्प मी वाज फॉलोइंग अ डाइट वेयर आई हैड कंट्रोल ओवर द कैलोरीज दैट आई एम ईटिंग, कि जिसमें मुझे पता है कि मैं क्या कैलोरीज खा रही हूँ। हमेशा याद रखें, स्टेज 1 है कि हाउ मच कैलोरीज यू आर ईटिंग, हम्म एंड स्टेज 2 आती है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ कैलोरीज यू आर ईटिंग। या सबसे पहली चीज जिसमें जैन ने बात की ना कि आपकी क्वालिटी क्या है, प्रोटीन इतनी होनी चाहिए, कार्ब्स इतने होने चाहिए, फैट्स इतने होने चाहिए, मतलब आपकी प्लेट जो होती है एक बैलेंस प्लेट होती है। वो बैलेंस प्लेट से सबसे पहली चीज जरूरी है पता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्या है। यस अब तो कुछ भी नहीं करना, इतनी साइंस कोई भी लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपको इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। और हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फिर इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, इतने टेक्निकल हो जाते हैं, हम टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं कि हमें हमसे अब बेहतर कोई नहीं होता। तो हाँ, ये एक इस तरह की कई ऐप्स हैं, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी लिए बेहतरी के लिए, जो कि मैं भी एग्जैक्टली। अब हम अंदाजे पे नहीं चलना होता हमने बेसिक। अच्छा, मेरा मशवरा हमेशा हर किसी को ये होता है कि अगर आप वंस यू लाइक यू नो दैट कितने आपने कैलोरीज खानी है, राइट, आप पहली चीज करें ना, कॉम्प्लिकेट करें, प्रोटीन को ट्रैक करना शुरू करें सबसे पहले। सबसे पहले एग्जैक्टली, सबसे आई पहले एग्री। सबसे पहले कैलोरीज ट्रैक करें, नंबर 2 पे प्रोटीन ट्रैक करें।
आहिस्ता आहिस्ता रिमेंबर, कार्ब्स को ट्रैक करें, फिर बाद में कार्ब्स पे आए, फैट्स ट्रैक करें, फिर फैट्स पे। उसके बाद अपने इवन के अपनी वाइटामिन और अपनी इसमें भी हम अलहदा, खैर अभी मैं डिटेल में चले नहीं जाता, अभी हम डाइट पे ही रखते हैं। सप्लीमेंट्स के ऊपर भी बाद में बात करेंगे कि वो किस तरह से हेल्पफुल हैं और मिथ्स क्या क्या है इसके बारे में। जो आज का टॉपिक असल है वो ये कि आप अपनी कैलोरीज को कैसे ट्रैक कर सकते हैं और अपनी प्रोटीन को, कार्ब्स को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो उनको ट्रैक करने का ये है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन है, माई फिटनेस पैल हो गई, कैलोरी काउंटर हो गई, हम्म बहुत सारी ऐप्स हैं। हम्म आप उनके अंदर डालना शुरू कर दें। या अब सबका सवाल ये होता है, हम डालेंगे कैसे, हमें पता कैसे लगेगा हम कितनी चीज़ क्या आप जो खाएं। जो वहाँ पे डेटा फीड करेंगे ना, अगर आप फर्स्ट करें अंडा पराठा खा रहे हैं, आप लिखे 1 पराठा, आपको नीचे बता देगा इतने कार्ब्स हैं हाँ, इसमें, इतने पाकिस्तानी फैट हैं। पराठा कितना होता है, पेड़े का हिसाब सबका होता है। मैं एक्चुअली मेजरिंग स्केल लेके आई। यस, डू इन्वेस्ट इन दिस। सो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसमें जिस बंदे ने फिटनेस की जर्नी पे अपनी जाना है ना, दे नीड टू हैव अ मेजरिंग स्केल इन देयर हाउस। या उनको पता होना चाहिए कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ वो कितने ग्राम की है। अगर मैं जैन जैसे अगर चावल खाता है ना, ही मेक्स श्योर के ही मेजर्स देम कि मेरे 100 ग्राम्स हैं, 200 ग्राम्स है, कितने हैं। मैं एग्जैक्टली। रोटी खाती हूँ ना, मैं रोटी बनाने से पहले उसके पेड़े का मेजरमेंट लेती हूँ कि ये पेड़ा कितने का बन रहा है। और एक थर्टी बहुत ग्राम्स बड़ी का, ना, 35 ग्राम्स सॉरी का। मैं कट कर रहा हूँ बीच में, मैं इसकी बात हो रही है। हाँ, बड़ी एक ना अजीब सी मिथ है कि ये काम जी गोरे करते हैं, हमने नहीं करना, हम तो हमें नहीं, हम गोरों के काम है। यार ये गोरों के काम नहीं है, ये गोरों के काम तो हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं। उनकी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारा ही फ़ायदा है। अगर एक गाड़ी है उसके अंदर हम एक ब्रांडेड इंजन ऑयल नहीं डाल रहे, मोबिल ऑयल डाल रहे हैं, तो क्या फ़र्क होगा? एक ब्रांडेड ऑयल जिस इंजन में जा रहा है और इसमें जो एक देसी यूज़ हुआ हुआ इस्तेमाल शुदा जा रहा है, खुद ही बताएं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। आप, इट्स अप टू यू। तो मेजर करने का जो बात है ना, वो सिर्फ गोरे नहीं करते, हमने भी करना है, हमारा ही फायदा है उसके अंदर। आपको जब आपकी कैलोरीज पता लग जाएंगी ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपका टारगेट कुछ भी हो, फर्स्ट करें आपकी कैलोरीज आपने डिस्कवर किया, आपने 1500 कैलोरीज खानी है या 2000 खानी है, तो मतलब आपका आप, डेफिसिट आपने हाँ, खुद डिसाइड करना उसी है। में डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कैलोरीज जितनी आप बर्न कर रहे हैं उससे कम खा रहे हैं, आप वेट लॉस उससे करेंगे। कम खाएंगे, पहला हाँ। रूल, ये हम नहीं कह रहे सॉरी, ये अल्लाह साइंस। का निज़ाम है, ये साइंस का निज़ाम है, ये इंसान की जिस तरह जिस्म बना हुआ है इसका निज़ाम है, हम इसके ऑपोजिट नहीं जा सकते। ये प्लीज़ इसको क्लियर कर लें। और शबानो, एक एग्जांपल दो कि आप जब सुबह उठती हो तो आप कैसे विंक कैसे करती हो, जिसमें वो ग्राम्स देखिए, होते हैं, ओज अब होता है। हर जगह पे मेरे पास ज़रूरी नहीं होता कि मशीन हो इस तरह की। हाँ, तो आई कीप अ कप मेजरमेंट इस एग्जैक्टली। हिसाब से कि मैंने एक ही रोटी खानी है। मैंने अगर चावल खाने तो मैंने वो 10 चम्मच खाने हैं तो वो मेरे 1 कप बन जाते हैं। या मैंने 5 चम्मच खाने तो मेरा 1 कप बन जाता है, ठीक है। तो 1 कप चावल और उससे ज़्यादा और आप नहीं। जब करते आते हो ना, आपको जिस तरह ये काफ़ी अर्से से या करते मुट्ठी आ रही है, बराबर, हाँ, वो आपको आइडिया हो जाता है। इसको आइडिया हो गया अब, इसको बेसिकली हाँ, पता लग गया है हंस लो तो। कि किस तरह से, मतलब आपको अंदाजा हो जाता है ना कि आप ये हाँ, कितना, आप इतना, अगर आपने मुट्ठी बराबर 1.5 कप लिया है, कप लिया है, तो कितना ग्राम्स बनता है वो। तो एक एग्जैक्टली। टाइम आएगा आपको, यू गेट यूज्ड टू यू इट। विल गेट यूज्ड टू दीस थिंग्स, यू विल या नो एंड यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, हम लोग एक प्लेट को देखते हैं ना, हम बाहर जाते हैं, हमें खुद ही आइडिया हो जाता है कि यार इसके अंदर इतनी कैलोरीज होंगी, ये चीज़ में इतना होगा, ये चीज़ हमें इतनी खानी चाहिए, ये चीज़ इतनी नहीं खानी चाहिए। एंड वी बैलेंस अ प्लेट एंड वी मेक एंड वी ईट। हम लोग बाहर जाके भी खाते हैं, कभी हमें फील नहीं हुआ कि अब हमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मैं आया हूँ अभी अपने शुबानो के फादर की तरफ, तो अभी यहाँ पे तो आपको पता है कि कोई ट्रैक नहीं कर आप सकता है। ट्रैक नहीं कर सकते। आप जब कहीं आते हो तो आप उस तरह से ट्रैक नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं अपनी चीज़ें साथ कैरी करके लाया हूँ अपने, मेरे पास मेरे सप्लीमेंट्स हैं, मेरे पास मेरे डाइट की भी कुछ बेसिक सामान है जो मैं लेके आया हुआ था। यहाँ पे भी जो हमें मिल रहा है वो भी, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ पे, क्योंकि इट्स अ विलेज एरिया, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक हैं, खालिश हैं और कंपैरेटिवली हेल्दी हैं। तो मेजर नहीं भी करे, लेकिन हम ज़्यादती नहीं होने दे रहे। हमें आइडिया है क्योंकि हम काफ़ी अर्से से इस्तेमाल करें, तो हमें पता है कि यार हमने किस एक तरह से एक क्या एक चीज़ करनी। सिटिंग में हमने 4 रोटी नहीं खानी, हमने एक बहुत है हमारे लिए। या ज़रूरी नहीं है कि रोटी नहीं खाएंगे तो सुबह नहीं होगी हमारी, ऐसे ही या है। चाय नहीं पियेंगे तो सुबह नहीं होगी हमारी। हर चीज़ की जो है ना, वो मॉडरेशन इज़ द की बेसिकली, मतलब कि ज़्यादती नहीं करनी है किसी चीज़ की। तो आज की वीडियोज़ में आप क्लिप्स देखेंगे जिसमें हमने शेयर किए हैं, जैसे आपने देखे हैं अभी, हम क्या क्या खा रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं, साथ मैक्रोस भी उसके अंदर शेयर किए हुए हैं। सो डाइट मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। शबानो और आसान करो ज़रा। सो अभी मैं आपको यहाँ पे इसके आगे ना क्लिप सिखाऊंगी कि हमारे हम्म लंच की, हमारे ब्रेकफास्ट की, कि हम क्या चीज़ें खा रहे थे। एंड आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट, कि मैं किस तरह से उनको कैलकुलेट करती हूँ खुद भी, और जैन भी किस तरह से उनको कैलकुलेट करता है और और ट्रैक प्लीज़ करता है। एक चीज़ ये बता दो कि कार्ब सोर्सेज जैसे हम बात करें, हम्म। तो फर्ज करो जैसे एक नान है और एक रोटी है, इसमें क्या फ़र्क है? दोनों है तो दोनों कार्ब्स हैं। लेकिन
मैं आपको ये बता दूं, अभी उनके ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते ना। कॉम्प्लिकेट रोटी नहीं में करते। और नान में एक फर्क मैं आपको बड़ा ऑब्वियस बता देती हूँ। हाँ जो एक एक छोटा सा, रोटी है हाँ। वो 70 से 80 कैलोरी की है, 70 to 80 कैलोरीज, बनी किस बहुत चीज से है? 100 कैलोरीज, एंड दैट्स होल व्हीट। एंड नान जो है दैट्स लाइक 250 कैलोरीज की एक नान, और वो मैदे का बना और हुआ वो है। मैदे का बना आप हुआ है। दोनों की, अच्छा हमें ना सुने, जैसी अभी वीडियो पॉज करें या वीडियो पूरी देखने के बाद गूगल पे जाएं, मैदा और होल व्हीट को देख लें कौन सी चीज सुपीरियर है। यू गेट योर आंसर। इट्स लाइक व्हाट्स मोर बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। हम या ये नहीं कहते कि यार ये चीज खाओ, ये चीज ना खाओ, ये हाँ, चीज ऐसे हो जाएगी, यूं ची हो जाएगी। एलिमिनेट ना करें। एलिमिनेट ना करें, जस्ट आप स्टार्ट विद बेसिक्स। जो आप अपने क्लाइंट्स को अक्सर मैं सुनता हूँ, आप क्या कहती हो कि हाँ, बेशक सब कुछ खाओ लेकिन ट्रैक करो, राइट? ट्रैक करते और जाओ। वो कितने हाँ, रिजल्ट्स आपको दिए and उसने? they have seen like amazing results. I have या people who have lost 20 kgs with just controlling their portions हाँ, and ज्यादातर controlling टारगेट calories. आप जिस तरह होता है, मैंने लेडीज को ज्यादातर देखा है, उनका होता है वेट रिड्यूस, वेट रिड्यूस, वेट रिड्यूस। तो आप सब कुछ खाएं, शबानों की लोग अब गोल पे होता है। अब जैसे मेरा गोल है कि नहीं मेरी स्किन पतली होनी चाहिए, मेरा फैट लॉस होना चाहिए, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें एलिमिनेट करूंगा। इट्स ऑल अबाउट द गोल्स। अगर आपको सिर्फ वेट रिडक्शन है, एंजॉय करें, सब खाएं, ट्रैक योर कैलोरीज। और दूसरी चीज ये कि मैं ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ खाएं, लाइक लिमिट योर फास्ट फूड, बिकॉज गोल पे कुछ है ना। चीजें जिसमें अब हाँ। सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, हम्म। जैसे घी है। लोग हम्म। समझते हैं घी बहुत हेल्दी है, हम्म। नॉर्मल ऑयल के कंपैरिजन में घी तो बहुत हेल्दी है। पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, घी के एक चम्मच में 120 कैलोरीज होती हैं, और ठीक है। नॉर्मल ऑयल जो होता है वो उससे कैलोरीज में कम होता है। हम्म। इट्स लाइक कंपेरेटिवली लेस इन कैलोरीज कंपेयर टू एक चम्मच घी के। घी तो हेल्दी है अगेन। हर हम चीज ब्राउन लोग मॉडरेशन क्या में। करते हैं, मैं भी ये करता था, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की नहीं, मैं जाती करता था खाने की पहले। मैं कहता था कि यार ये घी है ना, ये तो हेल्दी है। उस चक्कर में मैं आधा गिलास पूरे दिन में से मुझे इस्तेमाल हो गया, पराठे में, खानों में, चीज़ों में। तो वो फिर हेल्दी चीज़ भी है। पानी भी ज़्यादा पी लो ना। अगर हमारे मुंह में वो पाइप लगा बहुत दे ध्यान दे पानी का और खुला छोड़ दे, गए तो आप, यू नो बूम, फट गॉन। जाएंगे। हाँ, सही बात है। सो आगे की इसमें हम आपको दिखाते रहेंगे चीजें भी, कंटिन्यू लाइक विल शो यू प्रैक्टिकली कि हम किस तरह से खाते हैं, किस तरह से नहीं खाते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द कैलोरीज। हम्म। अभी हमारा रात का डिनर रहता है, वो हम बाकी सारी चीजें शूट कर चुके हैं। द ओनली थिंग दैट्स लेफ्ट राइट नाउ इज जस्ट द डिनर, या एंड वंस वी आर डन विद दैट विल शो यू द होल डे कि हमने कैलोरीज कैसे क्या ट्रैक किए। क्योंकि मैं यहाँ आई भी हूँ, तो फॉर नाउ आई एम नॉट ईटिंग टू मच ऑफ रैंडम थिंग्स। मैं सिर्फ खाने पे फोकस्ड हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ओवर ईट कर जाऊँ, बिकॉज आई नो कि मेरे पास यहाँ पे वो वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जो मेरे घर में मेरे पास होती है। तो यहाँ व्हाट आई हैव आई मेक डू विद दैट, एंड आई जस्ट ट्रैक व्हाट कैलोरीज आई एम ईटिंग, दैट्स इट। एंड मेरा होने से फोकस पहले ये है। छोटी सी बात करूंगा। यहाँ पे जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, उसको भी हम हेल्दी कैसे कर रहे हैं। अंडे हर फ्रिज में होते हैं, ऐसे ही है। आटा हर किचन में होता है, मसाले, मिर्च मसाले, सब्जियां, फल हर जगह होते हैं। अब उसको मैं यहाँ हेल्दी पे किस डरने तरह वाली करते थोड़ा हैं? सा। ये बॉय भी आ गया, ये भी लीन है, इस तरह का होना चाहिए मुझे। अच्छा, सॉरी। तो हर, मैंने जैसा बताया, ये बेसिक चीज़ें हर किचन में अवेलेबल होती हैं। तो अब इट्स अप टू अस कि हम इसको अनहेल्दी वे में खा रहे हैं या हेल्दी वे में खा रहे हैं। Exactly. So we'll see you in the next clip, and we're gonna end सलूट। it here.